चलिए, वेलकम टू रवि कॉम्पिटिटिव जोन। रवि कॉम्पिटिटिव जोन में आपका स्वागत है। आप लोग थोड़ा सा जो है बाबू जल्दी जल्दी से जुड़िएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को जो है आज हम पढ़ाएंगे RS अग्रवाल का जो नवीन का बुक है, उसी को आज हम पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका रेशियो का शुरुआत है। आवाज तो ठीक ठाक है बाबा, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो ये जो है रेशियो है, चैप्टर का जो नाम है बउआ वह रेशियो है। रेशियो का जो है नवीन वाला बुक है, उसी का जो है आज हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं साथ में क्या कीजिएगा, आप लोग भी सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है बउआ। जय हिंद बाबू। तो शुरुआत करते हैं। क्वालिटी तो सही है, आवाज भी सही है, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे साथ में जवाब दीजिएगा और जो सवाल नहीं बनेगा उसको पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यदि यहाँ ने सवाल समझ में आएगा तो फिर आप लोग को ऑफलाइन भी पाएंगे तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके लिए। जो सवाल बनेगा उसको बनाना भी है। जिसे देखिएगा क्या है। पहला सवाल आपका है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो आपसे पूछा है क्या कि बताइएगा ए अनुपात सी क्या होगा। तो आप लोग को हम ए बी सी रेशियो निकालने के लिए भी सिखा चुके हैं, चलिए इसको भी बता देते हैं। चलिए, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखना क्या कॉमन है, कॉमन बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ बी का मान बउआ 4 है, यहाँ बी का मान क्या है 8 है। एक तरीका तो ये है कि ऊपर वाला पद को गुना करेंगे नीचे वाला पद से, नीचे वाला पद को गुना करेंगे ऊपर वाला पद से, लेकिन किससे, जो कॉमन होगा। तो देखिएगा तो ए बी सी का हमको रेशियो चाहिए, तो ऊपर में गुना करेंगे 8 से, नीचे में गुना करेंगे 4 से। अच्छा, जिसमें गुना करेंगे उसका मान निकलेगा। तो देखो 8 तिया 24, तो ए का मान हो जाएगा बउआ 24। फिर हो जाएगा 8 चौक 32, किसका मान होगा, बी का, तो बी का मान हो गया 32। जाओ तुम बात कर लो उधर। फिर देखो क्या है, नीचे में गुना करेंगे बउआ 4 से, तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, बी का मान निकल गया। 9 चौका 36, सी का मान हो जाएगा 36। अच्छा, जो कटेगा उसको काट भी सकते हैं। तो देखिएगा क्या है, 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 से 24, 4 या 32, 4 नमा 36, यानी 6:8:9 होगा। तो आपसे पूछा ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी पूछा है, तो ए का मान बउआ 6 है, सी का मान 9 है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ये तो हुआ कि चलो हम समय लगाए ज्यादा, ये तो हमको लगा समय ज्यादा। अब हम चाहते हैं बउआ कि जल्दी बने, तो ए अनुपात सी निकालना है। तो देखो ए से बी, बी से सी, एक सीरीज में फर्स्ट और लास्ट पूछे, तो कुछ नहीं करो, इधर ला उधर को काट दो, उधर ला इधर को काट दो। तो देखिए क्या है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, क्या बचेगा 2:3। आपका ऑप्शन नंबर डी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। थ्योरी आप लोग का पढ़ा हुआ बाबू, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, बनाना सवाल। हर एक प्रकार के सवाल आपको मिलेगा इसमें। देखिए क्या है, ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। हमसे क्या पूछा, ए अनुपात सी बताइए। तो देख सकते हैं क्या, ए से बी, बी से सी, फर्स्ट पूछ रहा और लास्ट पूछ रहा, तो फर्स्ट वाला सबको गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होगा। लास्ट पूछ रहा था 4 दूनी 8 होगा, तो 9:8, ऑप्शन नंबर डी होगा।
इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। इसका अति बनावट देखिए, अगला सवाल क्या है बउआ। ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा वीडियो। यहाँ क्या है कि W अनुपात W2 बराबर 2:3 है। आगे का आता है W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 है। तो हमसे पूछ रहा क्या कि W2 अनुपात W3 क्या होगा। इसके लिए हमको W1 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या बोले, सबसे पहले कॉमन देखना है, W1 है, यहाँ भी क्या है, W1 है। यहाँ W1 का मान 2 है, यहाँ W1 का मान 1 है। तो आपको बोले ऊपर वाला पद को गुना करेंगे नीचे वाला पद से, नीचे वाला पद को गुना करेंगे ऊपर वाला पद से, लेकिन किससे, जो कॉमन होगा। तो कॉमन में तो बउआ यहाँ 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 2 करेंगे तो 2 होगा W1 का मान। 1 गुने 3 करेंगे तो 3 होगा W2 का मान। अब देखिए नीचे हम गुना करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 तो W1 का मान, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा कितना, W3 का मान। अब हमसे पूछा है W2 अनुपात W3, तो W2 अनुपात W3, तो W2 का मान 3 है और W3 का मान 4 है। 3:4 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका चलो हम बताते हैं आपको। और देखो बउआ क्या है, जो आसान होगा उसी को हम बताएंगे। ठीक है, पहले बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। अब देखो क्या हमको देखना, कॉमन यहाँ W1, यहाँ भी W1 है, तो यहाँ W1 का मान 2 है, यहाँ 1 है, दोनों को समान कर दो। तो ऐसा करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको गुना कर देते हैं 2 से, तो इसको भी गुना कर देंगे 2 से। तो यहाँ W2, तो देखो जब दोनों समान रहेगा ना, तो W1 का मान 2 है, W1 का मान 2, W2 का मान 3 है, W3 का मान 4, यानी W2 का मान 3 है, W3 का मान 4। 3:4 ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है बउआ, चलिए अगला सवाल पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा वैरायटी का सवाल मिल गया, ध्यान देना है क्या क्या सवाल कहता नहीं कहता, जो ध्यान देना है। कहता है यदि a इंटू बी बराबर 64 है, a इंटू बी बराबर क्या है 64, इसमें आपको जो मिलेगा सवाल वह मिक्स सवाल मिलेगा बउआ। ये जो है कोई टाइप को फॉलो नहीं करता, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, मिला जुला सवाल मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है यहाँ पर कहता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी a इंटू बी का जो मान आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ऑप्शन आपका है, चलो 8:a बराबर 8:b है। दूसरा ऑप्शन आपका है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, a:16 b:4 है। तीसरा ऑप्शन है a:8 बराबर b:8। चौथा ऑप्शन है 32:a बराबर b:2। आप लोग को जैसे कि पता होगा, हम बताए थे बउआ कि नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे, ऐसा आप लोग को हम सिखाए थे। तो यहाँ देखो a इंटू बी दोनों के गुना करने पर हमको 64 आना चाहिए, और सब बहुत सारे संख्या है। तो यहाँ देखो गुना करेंगे नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, तो यहाँ हो जाएगा 8 बराबर 8 में क्या 64 आया, नहीं आया। बी नंबर में देखते हैं, नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, तो यहाँ हो जाएगा 16 बी, यहाँ हो जाएगा 4 बी, यो नहीं होगा। यहाँ देखो 8 भी, यहाँ हो जाएगा 8 नहीं होगा। यहाँ देखो क्या a इंटू बी, यहाँ 32 गुने 2, यानी a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 32 दूना 64। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा बउआ। अब आप लोग अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर समझ में आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं। ठीक है बउआ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल की ओर। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ऐसा सवाल भी आप लोग को बता चुके हैं बउआ, a:b बराबर 3:4 है। आगे b:c बराबर 4:7 है। तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी, इसका मतलब a b c का रेशियो निकालना हमको है। तो देखिएगा क्या है,
तो सबसे पहले देख रहे हैं कॉमन में क्या है, बी है, यहाँ भी बी है, तो बी का मान बउआ 4, यहाँ बी का भी मान 4 है। तो जब दोनों मान समान है तो कुछ नहीं करे के है, ए का मान 3, बी का मान 4, बी का मान 4, सी का मान 7। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी बोला है, तो ए का मान कितना बउआ 3, तो 3 प्लस बी का मान कितना 4 प्लस सी का मान कितना 7, अब बटा सी का मान कितना है 7, 7 3 10 4 14 को 7 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहां पर क्या कहता है, यदि ए का मतलब गुना होता है 60% बराबर है बी का 3/4। तो आप लोग को हम बताए थे बउआ कि रेशियो जब भी निकालना है, रेशियो जब भी निकालना है, या तो दोनों रहेगा परसेंट में, या तो दोनों रहेगा भिन्न में, या दोनों रहेगा पॉइंट में। जब भी करना बउआ दोनों को क्या करना, समान यूनिट रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, परसेंट में है, यहाँ पर भिन्न में, परसेंट में बदल लेते हैं, तो इसको क्या हम 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 20 तिया 60, अब 20 25 100। अच्छा 3 से 3 भी काट सकते हैं, तो ए अनुपात भी क्या होगा, उलट जाएगा, तो 5:4। आप लोग को बताए होंगे कि जब कभी भी आपस में बराबर के रूप में दिया रहेगा, अच्छा 4 नंबर फिर से, अच्छा थोड़ा देर के बाद बता देंगे बउआ, फिर देख लो भी। ठीक है, तो बात क्या कहता है कि जब कभी भी आपस में बराबर के रूप में दे दिया रहता है, रेशियो के रूप में पूछता है, उसका कोफिशिएंट उलट जाता है। ठीक है, तो 1/5 है बराबर 1/4 है, इसको उल्टेंगे तो 5:4 होगा। तो यह तो पूछ रहा है आपका ए अनुपात भी 5:4, तो 5:4 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा एगो बच्चा बोल रहे हैं सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या दम है बउआ, इसमें करना क्या पता है, आपको 64 लाना है। क्या लाना है बउआ, 64 लाना है। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, नजदीक को नजदीक से, तो 8 भी ए, यहाँ हो जाएगा बराबर 8 भी, क्या 64 होगा, नहीं होगा। यहाँ देखो 16 भी, यहाँ हो जाए नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से कर रहे हैं, तो यहाँ 16 भी बराबर हुआ 4 है, कभी नहीं ला सकता है। यहाँ 8 भी बराबर होता 8 है, यो नहीं होगा। यहाँ देखो नजदीक को नजदीक से, ये इंटू भी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 32 दूना 64, 64 हो गया। आप समझ में आया प्रदीप कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो लगता हो गया था ना, ये नहीं हुआ। चलो सवाल नंबर अगला है 7 नंबर, क्या कहता बउआ, ए बराबर बी का मतलब गुना 4/5 है। तो आप बता सकते हैं बी को इधर ला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग से लिख देते हैं कि समझ में आ जाए। ए अनुपात बी बराबर कितना हुआ, तो 4:5 हुआ। आगे आपका सवाल बोल रहा है क्या, बी बराबर सी का मतलब गुना 5/2 है। सी को काट के यहाँ लिख सकते हैं, तो बताइएगा बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी जो होगा वह 5:2 होगा। तो आपको जैसे पता होगा कि दोनों में कॉमन कौन है, बी है, यहाँ भी बी है, तो बी का मान तो कॉमन है, तो कुछ करना नहीं, ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। या तो आप लोग को हम बताए थे कि ए से बी, बी से सी एक सीरीज में है, शुरू वाला सबको गुना करो, लास्ट वाला सबको गुना करो, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2:1। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बउआ, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, x अनुपात y बराबर 12:5 है, फिर z अनुपात y बराबर है 21:16। एक तरीका आपके पास ये है कि क्या करो, एक्स बाई जेड यदि हम कर लेते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। या तो आप बाई वाला है ये ऊपर में 16 से, नीचे में 5 से गुना करके निकाल सकते हैं, या तो इसी को हम उलट देते हैं, तो एक्स बाई, तब हम बाई अनुपात जेड कर लेते हैं, तो जेड अनुपात बाई 21:16, तो इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 16:21 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है एक्स अनुपात जेड, यानी फर्स्ट वाला पूछ रहा है, लास्ट वाला पूछ रहा है,
फर्स्ट वाला सबको गुना करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बउआ, 12 गुने 16 बराबर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 5 गुना 21। 7 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 सती 21, 16 चौका 64, 7 पचे 35, 64:35। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर जो होगा बउआ वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे सवाल क्या बोलता है, कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 है, ए अनुपात बी बराबर 7:9 है, आगे बी अनुपात सी बराबर 1:5 है। हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ देखो बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ बी का मान 9, यहाँ बी का मान 1 है। तो यहाँ ऐसा करो कि 9 से गुना कर दो, कितना से होगा, इसको 9 से गुना करेंगे तो इसको भी कितना से, 9 से। तो देखो ए का मान हो जाएगा 7, बी का मान हो गया 9, सी का 9 पचे 45, तो हो जाएगा 7 9 45, 7 9 45, ऑप्शन नंबर 1। तो हमको लगता है सब लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो एक सवाल और हो जाए। यहाँ क्या होगा, 2a बराबर 3b है, तो बराबर में रहता तो उलट जाता है, तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 3:2। अच्छा, यहाँ पर जो दिया हुआ 4b बराबर 5c है, तो b अनुपात c जो है ये उलट जाएगा, तो कितना होगा 5:4। तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात c, यानी a से b, b से c एक सीरीज में है। तो फर्स्ट वाला बोला था 4 5 दिया 15, और लास्ट वाला 4 दूनी 8, तो 15:8 आपका ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा कोई बात नहीं, छुट्टी देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है बउआ, आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम लोग कल से कंटिन्यू करते। चलो एक सवाल और हो जाए। यहाँ पर क्या है, ए अनुपात बी बराबर 5:7 है, बी अनुपात सी बराबर 6:11 है। तो बताइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ देखो बी है, यहाँ भी बी है, तो बी का मान यहाँ 7 है, बी का मान यहाँ 6 है। तो ऊपर में गुना करेंगे 6 से, नीचे में गुना करेंगे 7 से, तो ये 6 5 30, ए का मान हो गया 30, 6 7 42, बी का मान हो गया 42। यहाँ देखो क्या है, 7 से गुना करेंगे अगर 7 77, यानी कहने का मतलब कितना है 30 42 77, तो 30 42 77 ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी आज जो है हम आप लोग को सवाल नंबर 10 तक ही बता पाए, ठीक है, 11 तक ही। कोई बात नहीं, फिर हम लोग लाइव लेते हैं कल। ठीक है, आज के लिए इतना तक। ओके बाय, गुड नाइट।